विलियम कोनार्ड रॉटिंजन, इन्होंने इस मशीन को बनाया और इन्होंने ही नाम दिया था एक्स रेज, दैट इज द रेज जो हमारे बॉडी के अंदर से पास हो जाएगी, बोन्स जहां पर होंगे वहां से वो पास नहीं हो सकती और हम हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स या इंटरनल खराबियों को देख सकते हैं। ह्यूमन स्केलेटन, आप सोच के देखो कि भगवान ने आपको ये हड्डियां क्यों दी है, क्या है जो भगवान को आपको ये बोन्स देने पड़े, टू प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स व्हिच आर वेरी वाइटल, दैट इज ब्रेन। अगर आप अपने सिर को छुओगे तो आपको ये स्कल दिखता है, ये एकदम नारियल जैसा कठोर है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्रेन है। फिर आप ये रिब के छुओ, इसको हम ये चेस्ट बोलते हैं, इस चेस्ट के अंदर हार्ट और 2 लंग्स हैं। फिर आप ये वेस्ट लाइन कमर को छुओ तो यहाँ पर एकदम कड़क और मजबूत बोन्स हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 किडनीज हैं। तो कहने का मतलब वो तमाम वाइटल इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स को बचाने के लिए गॉड ने ये पूरा का पूरा बोनी फ्रेमवर्क दिया है, दैट इज ये हड्डियों का एक मजबूत ढांचा दिया है। स्केलेटल की वजह से हमारी बॉडी को शेप मिलता है। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप एक रुमाल लो, उसे पंखे के नीचे आप रखोगे तो वो रुमाल खड़खड़ाता रहेगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। और ये अगर वो रुमाल आप एक तार से बांध दो या लेफ्ट और राइट तार से कस के बांध दो और फिर उसको रखो तो वो सीधा रहेगा, बिकॉज जब कभी भी बोन्स हम बात करते हैं तो वो हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट देते हैं। अब जैसे कि मैं आपके सामने खड़ा हूं तो बोन्स की वजह से, मैं अभी टेढ़ा होकर बात कर रहा हूं तो बोन्स की वजह से, मैं अभी झुककर बात कर रहा हूं तो बोन्स की वजह से, ये सभी चीज बोन की वजह से है। अगर ये बोन्स होते ही नहीं, ये हड्डियां होती नहीं, तो हम और आप जैसे रुमाल या कपड़ा फ्लोर पे गिरकर कैसे पड़ा रहता है, हम वैसे पड़े हुए रहते। आप इमेजिन करके देखो, अगर हमारे शरीर में हड्डी नहीं होती तो हम कभी खड़े हो पाते, हम कभी बैठ पाते, हम कभी लेट पाते, हम बस पड़े रहते जैसे कोई कपड़ा या कोई पेपर या प्लास्टिक या कचरा रोड पर या घर पे किसी कोने में पड़ा होता है। इसीलिए बोन्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बोन्स जो हमारी बॉडी में है ना बेटा, वो एक दूसरे को कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम कहते हैं लिगामेंट्स की वजह से। अब एक बोन दूसरे बोन को जॉइंट होगा तो आप इसके अंदर का सीमेंट, रेती या चावल का माड़ या आप कोई फेविकॉल, फेविस्टिक, ग्लू लगाने वाले हो? बिल्कुल नहीं। आपने कभी डॉक्टर्स को देखा है वो आपको ऐसा बोलते हो बोन टूट गया, कोई बात नहीं, घर जाओ 10 रुपए का फेविकॉल लो और लगा के चिपका देना, बोन चिपक जाएगा। कभी आपने ऐसा देखा? नहीं, बिकॉज इन सब के लिए एक मसल है या एक तरीके का अंदर हमारी बॉडी में एक प्रोटीनिशियस जो प्रोटीन की वजह से बनता है, वो है लिगामेंट। लिगामेंट बहुत ही जरूरी है हमारी बॉडी को कनेक्ट करने के लिए बोन्स के साथ। अगर ये बोन के बीच का लिगामेंट या लिक्विड कम हो जाएगा तो हमें बहुत गंदा पेन होता है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में आर्थराइटिस, जोड़ों का पेन, जिसके घुटने दुखते हैं, एल्बो दुखते हैं, रिस्ट दुखती है, इसे हम कहते हैं। इसे मजबूती से जोड़ के रखना और बिना दर्द के फंक्शन करने का काम लिगामेंट्स का है। नेक्स्ट, हमारी बॉडी जो है ना बेटा, वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है बिकॉज ऑफ द बोन्स, और इन बोन्स को बचाने के लिए भगवान ने उसके ऊपर लगाए हैं मसल्स, और उन मसल्स को बचाने के लिए भगवान ने स्किन लगाई है। सो कहने का मतलब फ्रॉम टिप टू टो हमें प्रॉपरली कार्व किया गया है। गॉड ने हमें इतने अच्छी तरीके से बनाया है कि हम उसके अंदर कोई भी नुक्स नहीं निकाल सकते। आप सुंदर दिखते हो या थोड़े कम सुंदर दिखते हो, आप दुबले पतले हो कि मोटे हो, आप लंबे हो कि शॉर्ट हाइट है, थोड़े से पतले या आप ठिंगड़े हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्लास। ये सब कुछ आपको गॉड की देन है।
भगवान चाहते थे आप ऐसा ही दिखो, तो आप प्लीज उनके बनाए हुए स्ट्रक्चर और उनकी बनाई हुई चीजों पर नेम टीका करना बंद करो। हाँ, अगर आप मोटे हो तो आप अपनी डाइट कंट्रोल करके एक्सरसाइज करके पतले हो सकते हो, लेकिन उसको कोसा नहीं जाता, हाय मेरा वजन, हाय मेरा वजन, इसमें आपकी गलती है। क्या भगवान ने आपको इतना जानिया भिनपटा के पैदा किया था? नहीं, आपने खा खा कर उल्टा सीधा अंडशंत खाकर एक्सरसाइज नहीं कर पसीना नहीं बहाकर आपने अपने को ऐसा जाड़ा बनाया है। तो इसमें आप अपने आप को कोसो, गॉड को नहीं। बाकी बेस्ट, अगर आप गोरे हो, आप काले हो, आप लंबे हो, आप मीडियम साइज के हो, या आप जैसे भी हो, आप गॉड के क्रिएशन हो और उस पे उंगली नहीं उठाई जाती है। नेक्स्ट, हमारी बॉडी के अंदर ना बेटा गेहूं के जितना छोटा दाना होता है ना, आपने गेहूं देखा है ना, गेहूं जितना छोटे दाने से लेकर तकरीबन 1.5 फुट जितनी लंबी हड्डियां हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बोन एक सिंगल शेप या एक साइज का नहीं है, अलग अलग साइज, अलग अलग शेप और अलग अलग पैटर्न के हैं। हमारा बोनी फ्रेमवर्क दैट इज की स्कल, स्कल के नीचे अपर जॉ के नीचे लोअर जॉ, फिर रिब केज, स्पाइनल कॉर्ड, वेस्ट लाइन, हिप बोन, फिर आपका ये घुटना, नी, ये सब कुछ मिलाकर बनता है द स्केलेटल सिस्टम, जिसको हम लोग बोनी फ्रेमवर्क या हड्डी का ढांचा भी कहते हैं। नेक्स्ट, हमारी बॉडी ना बेटा जब हम लोग पैदा होते हैं ना, तो पैदा होने पर हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही छोटे छोटे बोन्स होते हैं, विच आर मोर देन 300 बोन्स। और फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वो छोटे छोटे बोन एक दूसरे से ज्वाइन होकर एक बोन बनते जाते हैं, एंड एंड में 256 टाइप 256 प्रकार की हड्डियां हमारी बॉडी में रहती है। अब मैं एक एडल्ट हूं, आप भी ग्रोन अप चाइल्ड हो, अब आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि हमारा मानसिक विकास 5 साल तक और हमारा शारीरिक विकास जो है ना बेटा, दैट इज हमारी बोन्स का जॉइंट होना, ये सब कुछ 18 इयर्स तक होता है। तो अभी आपकी बॉडी में सिर्फ आपकी हाइट बढ़ सकती है और आपका वजन बढ़ सकता है, आपकी मेंटल ग्रोथ अब नहीं हो सकती। सो ये सभी चीजें हमारी बोन की वजह से है। जब हाइट बढ़ती है ना बेटा, इसका मतलब हमारी बोन का अंदर से लेंथ थोड़ा सा बढ़ गया है, इसी वजह से हमारी